ये पानी बरसात का नहीं है, ये बाढ़ नहीं है, ये मिसमैनेजमेंट का पानी है। सरकारों उनका तो कोई ध्यान है ही नहीं। मरना किसने है? गरीब आदमी मरेगा, किसान मरेगा। किसी पॉलिटिक्स का कोई नुकसान होता देखा आपने कभी? ये पंजाब के ऊपर आफत नहीं है, ये इंसानियत की ऊपर आफत है। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ये गलत मैसेज है। ये कुछ लोग जो राजनीति करते हैं वो फर्क डालते हैं इन बातों में। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਈਂਡਡ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ? भाई जी, ये एक परमात्मा की मार है, मतलब कुदरत की मार है। नुकसान भले है लेकिन हौसला बुलंद है यार। हर आदमी के चेहरे पे कुछ दुख था तो बहुत खुशी थी। दुख छोटा है, खुशी बड़ी है, क्योंकि सब एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं ना जब, तो दुख बढ़ जाता है वो। तो ये चीज़ बड़ी हिम्मत मिलती है, हमें भी बड़ी मोटिवेशन मिलती है। जयकारे लगते रहते हैं और सब लंगर में, उसमें मेरे ख्याल से एक आपदा को ये एक मेले की तरह, मतलब एक दूसरे को महसूस ही नहीं होने दिया किसी ने भी कि भाई कोई नुकसान। क्यों? खड़े हैं, एक दूसरे के साथ खड़े हैं। पूरा पंजाब खड़ा है, पूरा हरियाणा खड़ा है, पूरा देश खड़ा है। पंजाब अकेला नहीं है यहाँ, सभी खड़े हैं। और हमारी भी कोशिश रहेगी, हमारे से जो भी तिल फूल परमपिता परमात्मा जो हमारे हिस्से सेवा आएगी उसको हम तन मन धन से निभाएंगे। ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਸੀ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਾਯੂਸੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋ? बहुत देखी है, लेकिन मायूसी के पीछे भी एक उनको विश्वास है। विश्वास है, अपनी पूरी कम्युनिटी के ऊपर विश्वास है, इंसानियत के ऊपर, कि उनके साथ खड़े हैं लोग। ये एक परमात्मा की बहुत बड़ी आशीर्वाद है ये, क्योंकि पंजाब एक देश की रीढ़ की हड्डी, मतलब एक बैकबोन है, मजबूत बोन है। अगर आज पंजाब पे कोई दिक्कत आई है ना, तो पंजाबी के साथ खड़ा ही है, लेकिन पूरा देश भी पंजाब के साथ खड़ा है। ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ? सारा पंजाब ही खींच के ले आया मेरे को। जब किसान आंदोलन हुआ, सारा पंजाब मेरे पास गया। आज कोई दिक्कत आई तो मैं पंजाब के पास आ गया। पंजाब मतलब एक मैग्नेट है जो दिल से इसके साथ जुड़ेगा। यहाँ जो मेरे को मान सम्मान, जो प्यार, जो इज्जत मिली है, वो किसी चीज़ से के साथ कंपैरिजन नहीं हो सकता उसका। और ये पंजाब के ऊपर आफत नहीं है, ये इंसानियत की ऊपर आफत है। और हर उस बंदे का, हर उस बिजनेसमैन का, हर उस व्यापारी का ये फ़र्ज बनता है। पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। आज जरूरत है एक दूसरे का दर्द बांटने की, एक दूसरे के नुकसान को बांटने की। किसी भी रूप में आप हेल्प कर सकते हो किसी की भी। किसी को डीजल की ज़रूरत होनी है, किसान को, किसी को फसल के लिए खाद बीज दवाई की ज़रूरत होनी है, किसी के मकान टूट के मकान की ज़रूरत होनी है, किसी का फर्नीचर चला गया, किसी का इलेक्ट्रॉनिक सामान चलेगा। हमने पंजाब को रीबिल्ड करना है दोबारा, पहले जैसा पंजाब हमारा था, आज से महीना डेढ़ पहले जैसे था ऐसे ही होना है। और होएगा, उससे बेटर होएगा, कम नहीं होएगा, ये वादा रहा। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? सारा है भाई जी। एक हमने अभी वेबसाइट ओपन हो जाएगी हमारी 2 दिन में, और हम पूरे पंजाब वासियों से अपील करेंगे जिसका जो भी नुकसान है, जो भी बाढ़ पीड़ित है या वैसे किसी का कुछ नुकसान हो गया, इन बारिशें बहुत चली हैं इस बार, तो आप उस पर वेबसाइट पे अपलोड कीजिए। हम बहुत जल्दी आपके बीच में पहुंच के, और हम ग्राउंड पे ही हैं। हमारा जनाड़ा पहले दिन से
लंगर चल रहा है, मेडिकल हॉस्पिटल चल रहा है, कैंप लग रहा है, सारा कुछ। जितने पशु बाढ़ के कारण मारे गए या जो पीछे से बह के आ गए, उन पशुओं को दबाने का काम हमारी संस्था कर रही है। मतलब बहुत अच्छे लेवल पे हर रोज़ मेरे ख्याल से 10-15 पशु, 20 पशु की एवरेज आ रही है। तो ये ज़रूरी है आज की डेट में, क्यों पशु अगर ओपन रहा तो बीमारियाँ फैलेंगी, अगर उसको नहीं दबाया गया तो बीमारियों का घर बनना है वो। तो बहुत से काम हैं करने वाले को, जिसने दिल से काम करना है ना, वो ग्राउंड पे आएगा तभी पता लगेगा अभी जरूरत क्या है और करना क्या ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ। ये गलत मैसेज है। ये कुछ लोग जो राजनीति करते हैं वो फ़र्क डालते हैं इन बातों में। आप देखना, आपको आज डेट नोट कर लेना, पहले भी आपने देखा होगा जब किसान आंदोलन लगा था, पहले दिन भी राणा जी खड़ा था और आखिरी दिन तक भी राणा जी खड़ा था। आज डेट नोट कर लेना, और 1 साल पर डे आपको कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट मिलनी है। जो हम ग्राउंड पे काम करने हैं, हमने आपके ज़रिए सबको मैसेज देना है। करने वाला तो परमात्मा है, हम तो दास हैं, और हम कंटिन्यू काम करेंगे। और पूरा हिंदू समाज सिख कम्युनिटी के साथ है। मैं विश्वास दिलाता हूँ, एक सिंगल मैन भी ऐसा नहीं होगा जो सिख कम्युनिटी से पीछे हट जाएगा। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਜੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ PM ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ क्यों कह नहीं सकते। राजनीति अगर सही होती तो शायद ये पानी बरसात का नहीं है, ये बाढ़ नहीं है, ये मिसमैनेजमेंट का पानी है। तो सरकारों उनका तो कोई ध्यान है ही नहीं। मरना किसने है? गरीब आदमी मरेगा, किसान मरेगा। किसी पॉलिटिक्स का कोई नुकसान होता देखा आपने कभी? नहीं हो सकता भाई, क्योंकि जो ग्राउंड लेवल की दर्द है ना, वो हर आदमी नहीं समझ सकता। ਰਾਣਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਜਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਰਪਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? तो कुछ मैं नहीं कह सकता, वो तो जितना भी बिजनेस होगा 100% जानी है इनकम। तो बाकी मेरे और बहुत साथी हैं जो सहयोग करेंगे, और हम मिलजुल के, हमारी कोशिश है, पता नहीं कितना हो जाए। अब मैं कुछ भी फिगर आपको बोल दूं, क्या पता उससे 10 गुना हो जाए, 20 हो जाए, 100 गुना हो जाए। तो फिगर तो कुछ हो ही नहीं सकती इसमें, क्योंकि जब हम अच्छे काम करने निकलते हैं ना, तो अच्छे काम करने वालों की तादाद बहुत है, उनको अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, यही एक कारण रहता है। तो मैं, हमारी कोशिश रहेगी एक ट्रांसपेरेंट तरीके से हम जिसका जो नुकसान है उसकी भरपाई करवाएं। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਪਰੋਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ? वो वेबसाइट के जरिए ना, जिसका जो नुकसान है वो अपलोड करे, फिर उसकी वेरिफिकेशन होकर उसको पहुंचेंगे उसके पास। हमारी टीम में लगभग 500 प्लस बंदे हैं जो डे नाइट रह के ग्राउंड पे रह के काम करना है, और वॉलंटियर बहुत आ रहे हैं, बहुत सी संस्थाएं हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो मिलजुल के बहुत बड़ी जिम्मेवारी का काम है, और इसको निभाएंगे, 100% ईमानदारी से निभाएंगे। ਬਿਲਕੁਲ। ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ तमाम ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।